हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री टू ट्रैवल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जॉर्जिया का टूरिस्ट वीज़ा एज अ कपल आप कैसे ले सकते हो या फिर कैसे अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सअप पर या मेरे चैनल के यूट्यूब चैनल के जो कमेंट बॉक्स है उसमें वहाँ पर मैसेज करते हैं। तो फ्रेंड्स काफ़ी लोगों के वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो जाते हैं क्योंकि जो है अगर जैसे कि अगर आप मेन अप्लीकेंट और आप अपनी वाइफ के साथ जो है जॉर्जिया का टूरिस्ट वीज़ा लेना चाहते हो और आपकी वाइफ अनएम्प्लॉयड है या फिर वो उनकी जॉब है बट उनके पास बैंक की स्टेटमेंट नहीं है या बैंक में पैसे नहीं है, तो उस केस में आप जो है कैसे अपना वीज़ा ले सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। एज अ कपल दोनों का वीज़ा कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो वीज़ा तो देखो आपको अलग अलग ही अप्लाई करना पड़ेगा। पहले आप जो मेन अप्लीकेंट है जिसकी बैंक की स्टेटमेंट जो है, जो हस्बैंड होगा उसकी बैंक की स्टेटमेंट जो है लगेगी वाइफ के लिए। पहले तो हस्बैंड का ही वीज़ा अप्लाई होगा क्योंकि मेन अप्लीकेंट है, तो वो पहले अपना वीज़ा अप्लाई करेगा। उसके बाद जो है अपनी वाइफ का वो वीज़ा अप्लाई कर सकता है अपनी ही बैंक की स्टेटमेंट लगाकर। अब जो है अपनी बैंक की स्टेटमेंट आप कैसे लगा सकते हैं या फिर उसके लिए आपको, क्योंकि कई लोग वीज़ा अप्लाई तो करते हैं वो रिफ्यूज़ इसलिए हो जाता है। तो बैंक की स्टेटमेंट तो आप लगा देते हो बट आप उसका कोई प्रूफ नहीं देते हो कि आपकी ये वाइफ है या जो भी है आपका क्या रिलेशन है इनके साथ। अगर वाइफ भी ना हो या कोई और हो तो आपको प्रूफ करना होता है कि आप इनकी ट्रिप जो है स्पॉन्सर कर रहे हैं या जो है पूरा जो भी खर्चा आप उनका करेंगे, ट्रिप का जो भी खर्चा आएगा। तो मोस्टली केसेस में हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि वाइफ का कैसे कर सकते हैं। तो उस केस में जो है आप अपना, अगर आप रिसेंटली मैरिड हो, अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है तो वो तो सबसे बढ़िया है। मतलब एक ऑप्शन है वीज़ा अप्लाई करने का या वीज़ा लेने का। क्योंकि आज मेरे जो वीज़े दो आए हैं उस पर भी जो है मैरिज सर्टिफिकेट लगाए गए थे। हालांकि वो 2 महीने पहले ही रिसेंटली मैरिड है और उनका वीज़ा आया दोनों का। तो मैरिज सर्टिफिकेट हम लोगों ने लगाया था, तो मैरिज सर्टिफिकेट के यहाँ पर बाकी बैंक की स्टेटमेंट लगाई गई थी। और आपको एक कवर लेटर भी एक बना के डाल डाल देना होता है। एक कवर लेटर बना के दे दो, या उनका जो जो जॉर्जिया वीज़ा के ऊपर अगर आप देखोगे तो वहाँ पर उन्होंने मैसेज करने के लिए एक बॉक्स दिया है। तो वहाँ पर भी आप लिख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें प्रूफ करने के लिए, आप हस्बैंड वाइफ हो। और जितना भी खर्चा है जो वहाँ पर जॉर्जिया टू का वीज़े का खर्चा है और ट्रैवल का खर्चा, होटल का खर्चा, फ़्लाइट का खर्चा, वो सारे आप पे करोगे। और उसमें आप ये भी लिख सकते हो कि आप उसके लिए प्रूफ दे रहे हो, मैरिज सर्टिफिकेट दे रहे हो या जो भी आपके पास प्रूफ है। अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो अपने पासपोर्ट की कॉपी का जो लास्ट पेज है तो वो भी आप दे सकते हो कि उसमें जैसे वाइफ का नाम चढ़ा होता है, तो वो भी आप दिखा सकते हो। और अपना भी पासपोर्ट, जैसे आपके पासपोर्ट में भी और वाइफ के पासपोर्ट पे दोनों पे हस्बैंड वाइफ का नाम होते हैं, तो वो भी आप प्रूफ दिखा सकते हो कि आप दोनों कपल हो और जॉर्जिया घूमने जाना चाहते हो। तो उस केस में भी वीज़ा आपका अप्रूव होने के काफ़ी चांसेस होते हैं अगर आपकी वाइफ के पास बैंक की स्टेटमेंट नहीं है, या बैंक की स्टेटमेंट है तो उसमें पैसे कम है। तो आप अगर दो दो जने जा रहे हो, जैसे हस्बैंड वाइफ जा रहे हो, तो आपके अकाउंट में कम से कम मिनिमम मैं तो कहूँगा कि 4 लाख जरूर हो। ज़्यादा हो तो बेटर है बट मिनिमम 4 लाख जरूर हो। ये जो वीज़ा आया दोनों का, जो आपने देखा ये जो वीज़ा, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हमने लगाए थे उसमें हमने बैंक की स्टेटमेंट के साथ साथ आधार कार्ड का जो एक आधार कार्ड का अगर आप जैसे नंबर देते हैं तो उसमें ओटीपी जाता, तो वो भी वेरीफाई करवाया था। उसके बाद हालांकि वो ऑप्शनल है बट हमने वेरीफाई करवाया था आधार कार्ड भी। उसके बाद जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड का भी नंबर दिया था, उसका पासवर्ड भी दिया था। तो वो लोग वेरीफाई जो है आपकी आईटीआर को भी वेरीफाई ऑनलाइन करते हैं, तो वो भी दिया था। तो हालांकि आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों ऑप्शनल हैं बट हम लोगों ने इसको वेरीफाई करवाया था। और उसके बाद बैंक की स्टेटमेंट लगाई थी। इनकी ट्रैवल हिस्ट्री कोई ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ एक दुबई की ट्रैवल हिस्ट्री थी। और वाइफ की तो बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट था, तो वीज़े दोनों के आ गए। और वाइफ के पास जैसे मैंने बताया कि बैंक की स्टेटमेंट भी नहीं थी तो तब भी वीज़ा आया, बट ये कि हमने प्रूफ दिया था। और ऐसा नहीं है कि हर टाइम वीज़ा आता है। जो बीच में पहले कुछ 2023 में, जैसे कि आपको पता है मैंने कुछ वीडियोस डाली हुई हैं जिसमें वीज़े आ ही नहीं रहता, तो कुछ ऐसा भी टाइम आता है जब वीज़े नहीं मिलते हैं। कुछ आप कह सकते हो कि या उनका एक कोटा होता है, या फिर आप कह सकते हो कि काफ़ी सारे इंडियंस वहाँ पर गए और वापस नहीं आए, या रुक जाते हैं, ओवर स्टे हो जाते हैं, और या फिर उनकी इमिग्रेशन इसी वजह से हार्ड हो जाती है। तो कुछ ना कुछ रीज़न होते हैं जिसकी वजह से वो बंद कर देते हैं। फिलहाल अभी वीज़े आ रहे हैं। आप वीज़ा अगर आप जॉर्जिया का अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपको दो जगह पेमेंट करनी होती है। पहली जो है आप जो है पहली पेमेंट करनी होती है जो 20.5 कुछ डॉलर, मतलब 20 $20 आप कह सकते हो कि $20 पहले पे करनी होती है, फिर $15 आपको ड्यू वेरीफाई वालों के लिए भी पेमेंट करनी होती है। तो लगभग आपके 36-37 डॉलर का खर्चा आता है, और बाकी आपका जो टैक्स वगैरह
जो लगता है, जो करेंसी का मार्कअप फीस लगती है, एक्सचेंज फीस लगती है, तो वो मतलब आप मान के चलो ये आप $40 की खर्चा लगा लो टोटल। तो ये टोटल आपका खर्चा होता है। बाकी अब अगर आप किसी से अप्लाई करवाते हो तो उनके अपने सर्विस चार्जेस होते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आपके पास जैसे बाकी डॉक्यूमेंट्स में आपको फिर से मैं बता देता हूँ, अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है किसी कंट्री की तो उसकी आप फोटो कॉपीज लगा दो। अपनी बैंक की स्टेटमेंट तो लगानी है। उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स में अपने अगर आप जॉब करते हो तो एनओसी लगा सकते हो, सैलरी स्लिप लगा सकते हो। एनओसी सैलरी स्लिप के अलावा फ्रेंड्स आपके पास अगर ज्वाइनिंग लेटर है, या अगर आप बिजनेस करते हो तो आप अपना बिजनेस का रजिस्ट्रेशन लगा सकते हो। तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए थे। बाकी पासपोर्ट हो गया और फोटो हो गई। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के ये वीज़ा ऐसा अप्लाई हो जाता है जॉर्जिया का। और आप खुद अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको किसी तरीके की हेल्प चाहिए तो आप मेरे इंस्टा आईडी पर मुझे मैसेज कर सकते हो, जो कि है फ्री टू ट्रैवल 11। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए यूज़फुल होगी, आपके लिए काम की होगी। अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरी इंस्टा आईडी पर मैसेज करके। बाकी फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।